नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, कक्षा 8 हिंदी उसमें आज हम निबंध के बारे में पढ़ने वाले हैं। हमारा निबंध है मेरे सपनों का भारत। बराबर कि अपना स्वप्नનું भारत કેવું હશે એના વિશે આપણે અંદર લખવાનું છે। બરાબર, હું અહીંયા મારા સ્વપ્નના ભારતની વાત કરું છું, તમારે તમારા વિચારો આ નિબંધની અંદર રજૂ કરવાના છે। હવે આગળ આપણે નિબંધ જોઈએ છીએ। हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में मेरे सपनों का भारत पर एक निबंध देखेंगे। इसमें मैंने कल्पना की है कि मैं अपने भारत को कैसा देखना चाहती हूँ। हो सकता है आपको मेरी यह कल्पना आज के भारत से आपको बहुत अलग लगे, तो आइए शुरू करते हैं। हम सब जानते हैं कि हमारा भारत एक महान देश है, जहाँ विभिन्न तरह की संस्कृतियाँ और अनेक धर्म के लोग रहते हैं। बराबर, આપણે જાણીએ છીએ કે અલગ અલગ ધર્મ પાળતા લોકો રહે છે, સંસ્કૃતિ પણ બધાની અલગ અલગ છે, છતાં પણ બધા હળી મળીને રહે છે। मेरे सपनों का भारत एक ऐसा महान देश है जहाँ पर लोगों के प्रति जाति, धर्म, लिंग, रूप अथवा अन्य किसी प्रकार के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं होता। तो आइए मैं आपको मेरे सपनों के भारत के बारे में विस्तार में बताती हूँ। प्रस्तावना। बराबर, આપણે કોઈ પણ નિબંધની શરૂઆત કરીએ તો આપણે પ્રસ્તાવના લખીએ તો એ સારું રહે છે। એમાં मेरे भारत में विभिन्न प्रकार के लोग रहते हैं। भारत में अनेक प्रकार की संस्कृतियाँ, अनेक धर्म, अनेक भाषाएं हैं, जहाँ लोगों के प्रति जाति पाति पर भेदभाव नहीं होता है। भारत एक प्रगतिशील देश है। लोगों को शिक्षा मिले। शिक्षा एक ऐसा माध्यम है जिससे किसी भी देश एक विकसित देश बन सकता है। आज भी हमारे देश में बहुत से लोग अशिक्षित हैं, जिससे हमारे देश का विकास नहीं हो पा रहा है। बराबर, देशનો विकास કોના પર આધાર રાખે છે? શિક્ષા પર। જો દેશની અંદર અશિક્ષિત લોકો હશે તો એ દેશનો વિકાસ આપોઆપ અટકી જાય છે। साथ ही उनको सही रोजगार नहीं मिल पा सकता। मेरे सपनों का भारत एक विकसित देश बने, यहाँ का कोई भी नागरिक और अशिक्षित ना हो, सब शिक्षित हो। भारत का प्रत्येक नागरिक शिक्षा के प्रति जागरूक हो। जब सब घर में लोग शिक्षित होंगे तो हमारे भारत के विकास को कोई नहीं रोक सकता। इसलिए मैं चाहती हूँ कि मेरे सपनों के भारत के लोग सब कोई शिक्षित हो, सबको रोजगार मिले। किसी भी विकासशील देश में रोजगार की कमी नहीं होती है। विकसित देश को रोजगार तथा अन्य विषय के पैमाने में मापा जाता है। देश का विकास, विकसित होना उसके रोजगार पर निर्भर करता है। बराबर, देशનો જે વિકાસ છે એ મેઇન કોના પર આધાર રાખે છે? એના રોજગાર પર। हम सभी जानते हैं कि आज हमारे भारत में रोजगार को लेकर क्या हालत है। भारत में उन लोगों को भी रोजगार नहीं मिल पा रहा है जो उसके काबिल है। बराबर, ભણેલા ગણેલા લોકો હોય છે, આપણે જોઈએ છીએ કે કેટલી ડિગ્રી એમને મેળવી હોય છે, છતાં પણ ઘણીવાર આપણને બેરોજગાર જોવા મળતા હોય છે। बेरोजगारी की समस्या भारत में दिनों दिन बढ़ती जा रही है। जब किसी देश में बेरोजगारी की समस्या बढ़ती है तो उस देश में अपराध भी बहुत होते हैं। भारत में बेरोजगारी के कारण भारत का विकास रुका हुआ है। मेरा मानना है कि मेरे सपनों का भारत ऐसा होना चाहिए जहां कहीं भी बेरोजगारी ना हो, व्यक्ति को समान रूप से रोजगार मिले, जिससे वे अपने देश की आर्थिक स्थिति सुधार सके, जिससे हमारे देश का विकास हो और एक प्रगतिशील देश बने। देश के विकास के लिए अत्यंत जरूरी है देश से गरीबी दूर हो। हम जानते हैं कि हमारे भारत देश में गरीबी एक बहुत बड़ी समस्या है, जहाँ लोगों को रहने के लिए घर और खाने के लिए खाना नहीं मिल रहा। बराबर, આપણે જાણીએ છીએ કે આપણા દેશની અંદર ગરીબી આપણને જોવા મળે છે કે ઘણા લોકો એવા છે કે એમને રહેવા માટે ઘર પણ નથી અને બે ટાઈમનું એમને ખાવાનું પણ પૂરું મળતું નથી। આગળ જોઈએ આપણે હવે। गरीबी की यह जिंदगी नर्क से भी कम नहीं है। भारत देश में आर्थिक असमानता बहुत है। जो गरीब है वह दिनानुदिन और भी गरीब होते जा रहे हैं।
और जो अमीर है वह दिनों दिन और भी अमीर होते जा रहे हैं। मेरे सोच के अनुसार मेरे सपनों का भारत आज के भारत से कुछ अलग है, जहाँ सभी के पास पैसे हैं, रहने के लिए मकान हो, खाने के लिए खाना हो, पहनने के लिए कपड़ा हो। मेरे सपनों के भारत में सभी नागरिकों को समान अधिकार मिले, लोगों के बीच भेदभाव न हो। आज के इस आधुनिक समय में भी भारत देश में भेदभाव किया जाता है। भारत में आज भी लोगों के साथ जाति, धर्म, रंग, रूप, आर्थिक स्थिति अथवा अन्य किसी आधार पर लोग भेदभाव करते हैं। मैं चाहती हूँ कि मेरे सपनों का भारत ऐसा हो जहाँ किसी भी लोगों के साथ भेदभाव ना किया जाए। मेरा मानना है कि भारत के लोगों के साथ जाति, धर्म, रंग, रूप किसी भी प्रकार से भेदभाव ना हो, सबको समान अधिकार हो। देश से भ्रष्टाचार खत्म हो जाए। आज हमारे देश में भ्रष्टाचार बहुत ही तेजी से फैल रहा है। यह बीमारी की तरह है। यदि इसे नहीं रोका गया तो हमारा भारत पूरा नष्ट हो जाएगा। भ्रष्टाचार का प्रभाव अत्यंत ही व्यापक है। जीवन का कोई भी क्षेत्र इसके प्रभाव से मुक्त नहीं है। भ्रष्टाचार के कारण कोई रिश्वत लेते हुए भी पकड़ा जाता है और रिश्वत देकर ही वह छूट जाता है। मेरे सपनों का भारत देश एक ऐसा होना चाहिए जहां भ्रष्टाचार ना हो। भ्रष्टाचार को रोकने के लिए कठोर से कठोर व्यवस्था और कानून बनाने हो। लोगों को स्वयं के अंदर हिम्मत होनी चाहिए, तभी हम भ्रष्टाचार को रोक सकते हैं। जाति और धर्म के मुद्दे समाप्त हो जाए। जब किसी देश में राजनेता जाति और धर्म के मुद्दे में जनता के बीच विरोधी पैदा करते हैं, जिसके कारण उस देश में बंटवारा और पतन निश्चय है। भारत में जातिवादी के नाम पर राजनेता लोग जनता के बीच नफरत पैदा कर देते हैं और धर्म को लेकर लोगों के साथ भेदभाव है। बराबर। मैं चाहती हूँ कि मेरे सपनों का भारत ऐसा हो जहाँ जाति धर्म पर भेदभाव ना हो और सबको સમાન અધિકાર हो। બરાબર। ભારત અહીંયા શું કહેવા માગે છે કે મારા સ્વપ્નનું ભારત કેવું હશે કે દરેકને સરખો अधिकार મળશે। धर्म को लेकर लोगों के मन में एक दूसरों के प्रति भेदभाव ना हो। महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा मिले। आज के इस आधुनिक युग में भारत के कई स्थानों पर महिलाओं को घरेलू कामकाज के लिए समझा जाता है। लोगों को लगता है कि महिला घर पर रह सकती है, लेकिन कुछ समय पहले महिला सशक्तिकरण का अभियान चलाया गया, जिससे लोगों को पता चल सके कि महिला किसी से कम नहीं है। बराबर। આપણે જોઈએ છીએ કે કલ્પના ચાવલા, બરાબર, સુનિતા વિલિયમ્સ, પછી ઇન્દિરા ગાંધી, આ બધા કેટલા આગળ વધ્યા છે। એટલે શું કહેવા માંગે છે કે દરેક ક્ષેત્રની અંદર મહિલા પણ જોડાઈ શકે છે। महिला सशक्तिकरण के अभियान से हमें धीरे धीरे यह देखने को मिल रहा है कि महिलाएं घर से बाहर निकल रही है और पुरुष के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रही है। मैं चाहती हूँ कि मेरे सपनों का भारत ऐसा हो जहाँ पुरुष और महिला को अपराध दर में कमी आए। अपराध एक ऐसा शब्द है जिसको सुनने से ही ऐसा लगता है कि उस देश का नागरिक जरूर खतरे में है। भारत में समय के साथ अपराध दर बढ़ते जा रहा है। हम सभी जानते हैं कि जैसे बलात्कार, चोरी, डकैती, अपहरण, हत्या जैसे अनेक कांड सुनने को मिल रहे हैं। बहुत से मामलों में केस दर्ज नहीं होता है तो बहुत से मामलों में केस दर्ज होता है। बहुत से मामलों के केसों की सुनवाई बहुत लेट होती है, जिसके कारण सही टाइम पर इंसाफ नहीं मिल पाता है। अगर अपराध बढ़ रहा है तो इसका कारण है बेरोजगारी, अशिक्षा और गरीबी। बराबर। देशની અંદર જે अपराध આપણે ગુના જોવા મળે છે એનું મુખ્ય કારણ શું છે? એક તો બેરોજગારી, અશિક્ષા, અશિક્ષિત લોકો છે અને દેશની અંદરની જે ગરીબી છે। બરાબર। मेरी इच्छा यह है कि मेरे सपनों का भारत
ऐसा हो जहाँ पर कोई भी अपराध ना हो और लोग कानून पर भरोसा करें। कृषि क्षेत्र विकास हो। किसान अपने देश को खाने के लिए भोजन प्रदान करता है। किसान हमारे देश का एक मुख्य हिस्सा होते हैं। हम सबको पता है कि भारत एक कृषि प्रधान देश है, बराबर, खेती प्रधान देश है ने भारत देश। लेकिन फिर भी हमारे देश में किसानों की हालत बहुत ही बुरी है। हम सब जानते हैं कि किसान प्रतिदिन आत्महत्या कर रहा है। किसानों की हालत को सुधारने के लिए भारत सरकार ने कई प्रकार की योजनाएं चलाई है जिससे किसानों को सहायता मिल सके। मैं चाहती हूँ कि मेरे सपनों का भारत ऐसा होना चाहिए कि किसानों को सबसे ऊपर रखा जाए, क्योंकि वह हमें खाने के लिए अनाज प्रदान करते हैं। અને છેલ્લા આપણો જ્યારે નિબંધ પૂરો થવા આવે છે ત્યારે નિષ્કર્ષ, બરાબર, આખા નિબંધનો જે સાર હોય છે, આપણે સારાંશ કહીએ છીએ, એ આપણે છેલ્લે લખવાનો, એટલે હું અહીંયા લખું છું અહીંયા, બરાબર। मेरे सपनों का भारत ऐसा होना चाहिए जहाँ पर सबको समान अधिकार मिले, जहाँ लोग खुशी और सुरक्षित महसूस करें और इच्छा से अपना जीवन जी सके। बराबर विद्यार्थी मित्रों, आज आपणे अपना सपनाना भारतनी अहींया वात करी, बराबर। एनी अंदर जे अपराध, गुना, अशिक्षा, गरीबी आ बधुं आपणे जोवा मळ्युं, परंतु आपणे शुं करवानुं छे? आपणा देशनी अंदरथी आ बधाने हटाववानुं छे अने दूर करवानुं छे। अने आपणे क्यारे दूर करी शकीशुं? जो भणीने आगळ वधीशुं तो, बराबर। आपणा देशनी अंदर जो गरीबी नहीं रहे, आज अपराध, गुना थाय छे एनुं मुख्य कारण शुं छे? गरीबी, बराबर, अने भ्रष्टाचार। आ बधाने आपणा देशनी अंदरथी आपणे दूर करवानुं छे। अने कोण करशे? ए आ देशनो नागरिक एटले तमे ज, बराबर, के देशना नागरिक जे छे ए ज आ बधाने दूर करी शकशे। थैंक्स।